अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपली पता होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं। बैटरी के अंदर हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं अगर ये हमारी बैटरी है, ठीक है, और करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सो बैटरी क्या कर रही है, इट इज़ डूइंग अ वर्क, या फिर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट अ रेट EI फ्रॉम द बैटरी टू द मतलब बैटरी इज डूइंग द वर्क, ठीक है। अब इन केस अगर कुछ ऐसा सर्किट होता तो अब क्या है, वर्क इज बीइंग डन ऑन द बैटरी, यानी इसको चार्ज किया जा रहा है, सो वर्क इज बीइंग डन ऑन द बैटरी, ठीक है। कितना वर्क कर रहे हैं, E इंटू आई, द रेट ऑफ वर्क डन इज E इंटू आई, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी रेजिस्टेंसेज होते हैं इसके अक्रॉस भी एनर्जी डिसिपेट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में भी। वो किस रेट से होती है, दैट इज इक्वल्स टू V²/R और I²/R। अब ये दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं, पूरे वैलिड है, बट इट विल बी मोर प्रेफरेंशियल कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला तब यूज करें जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो V जो है, पोटेंशियल जो है अक्रॉस दोज रेजिस्टेंसेस विल बी सेम, सिर्फ क्या वेरी करेगा, R वेरी करेगा। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं I² इंटू R, ये ओम्स लॉ से वैलिड है, अगर आप V इक्वल्स टू IR यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला यही आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके इस फॉर्मूले को यूज करते हैं उस केस के अंदर, पैरेलल वाले केस के अंदर, तो हर एक आर्म का या हर एक रेजिस्टेंस के अंदर एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिफरेंट है और I की वैल्यू भी डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, या अगर आपको R गिवन है तो हर एक आर्म के अंदर I की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इससे बेटर यही रहेगा कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, और जब रेजिस्टेंसेस सीरियल में अटैच्ड हो तब I²R यूज करें, क्योंकि I सारे रेजिस्टेंसेस में सेम रहेगा, ऑलराइट। ये तो होगी पावर। नाउ द हीट जनरेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंसेस विलन इसलिए होते हैं बिकॉज वो पावर कंज्यूम कर देते हैं या हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। हीट जो जनरेट करते हैं वो क्या होती है, उसकी वैल्यू P इंटू टी, विच विल बी इक्वल टू V²/R इंटू टी, या फिर I² इंटू R इंटू टी, ऑलराइट। नाउ ये जो हीट जनरेट होती है रेजिस्टेंसेस के अंदर, ये आपने देखा होगा कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर फ़ैन लगे होते हैं, टेलीविजन होते हैं कहीं उनके अंदर फ़ैन लगे होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ऐसे जिनके अंदर फ़ैन लगे होते हैं। वो फ़ैन किस लिए लगे होते हैं, क्योंकि जो हीट जनरेट होती है अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, उसको ठंडा करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड अ फ़ैन, जिससे ये जो हीट जनरेटेड है इसका टेम्परेचर, उन इक्विपमेंट्स का टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना हो और वो ख़राब ना हो। ना आपकी बुकलेट का एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। इसके अंदर पूछा गया कि पावर डिसिपेटेड बाय इन द 10 वोल्ट बैटरी, power consumed by the 4 volt battery, and the power dissipated in the 3 ohm battery, 3 ohm resistance. Now तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपली हम I की वैल्यू निकालेंगे। I will be equals to 10 minus 4 upon 3, so this will be equals to 2 ampere. तो पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी कितनी होगी, E इंटू आई, इसकी वैल्यू कितनी हुई 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20 वॉट। ये हो गया पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, बिकॉज इसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है तो पावर इसने सप्लाई करी ना। तो पावर, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि आई की वैल्यू जब ऐसे होती है, पॉजिटिव के अंदर जा रही होती है, तो द पावर इज कंज्यूम्ड बाय द बैटरी। तो पावर कितनी कंज्यूम करी इसने, E इंटू आई, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 वॉट। और रजिस्टर के अंदर हमेशा जो पावर होती है इट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल्स टू I² इंटू R। सो दिस विल बी इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी थी 2 का होल स्क्वायर इंटू 3, सो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 वॉट्स। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप देखें कि पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू, यानी 20 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12, यानी ये पूरी पावर दे रहा है पूरे सर्किट को, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ आपका एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं बुकलेट का। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, ठीक है। एक और मेथड होता है, जैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड देख चुके हैं,
जिसके अंदर सॉल्व करने के, सुपरपोजिशन मेथड, एक नॉर्मल मेथड, एक होता है लूप करंट मेथड, जिसके अंदर मान लेते हैं कि इस लूप के अंदर I1 करंट है, ठीक है, इस लूप के अंदर I2 करंट है और इस लूप के अंदर I3 करंट है। ऑलराइट, तो अब सिंपली क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, I1 होगा, यहाँ पर I1 होगा। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में, इस वाले रेजिस्टर के अंदर इसकी वैल्यू है 6 ओम। इसके अंदर नेट करंट कितना होगा, I1 माइनस I2, सॉरी I1 प्लस I2, क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में, I1 भी इस डायरेक्शन में, I2 भी इस डायरेक्शन में। तो इसमें कितना होगा, I1 प्लस I2। इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर कितना होगा, I2 प्लस I3, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इस लूप के अंदर चलते हैं। सो 21 इज इक्वल्स टू 5I1 प्लस 6I1 प्लस I2, यहाँ पर आप ये लिखेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लूप करंट मेथड। और प्लस I3 इंटू 1, ये हो गई 1 इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के अंदर 5 इज इक्वल्स टू 4I2 प्लस 6I1 प्लस I2 प्लस 8I2 प्लस I3, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर यूं चले तो 2 इज इक्वल्स टू 8I2 प्लस I3 प्लस 16I3, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तो ये भी एक वैलिड मेथड है। यहाँ पर आप 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, I1 I2 I3, आप तीनों सॉल्व कर लेंगे और इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। सो आपने देखा कि मतलब द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है। एक मेथड आपसे नहीं हो रहा, एक मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन यूज अनदर मेथड। वो भी नहीं हो रहा तो आप तीसरा मेथड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना।